बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आज हम 4 तरह की चटनियाँ बनाने जा रहे हैं। व्यूअर्स, एक ही वक्त में 4 तरह की चटनी आज हम रेडी करके आपको दिखाने वाले हैं और हर चटनी ही अपने टेस्ट और जायके के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद और बेमिसाल है। व्यूअर्स, ये 4 तरह की चटनियाँ कैसे रेडी होंगी इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करूंगी, लेकिन उससे पहले आपसे हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए व्यूअर्स, पहली किस्म की चटनी रेडी करते हैं। जो हम रेडी करने वाले हैं आलू बुहारा और हुबाने की मदद से। हुबाने मैंने हाफ कप ले लिया है, इसको मैंने भिगो दिया था गर्म पानी में। इसी तरह हाफ कप ही मैंने ले लिया है आलू बुहारा, इसको भी गर्म पानी में भिगो दिया था ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। व्यूअर्स, इसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे, तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें शामिल करने वाले हैं। इस चटनी को हम पकाकर रेडी करेंगे, बहुत ही मज़ेदार पककर ये तैयार होगी और इसको आप सेफ भी कर सकते हैं इस चटनी को तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के लिए। व्यूअर्स, पैन के अंदर हम डाल देते हैं हुबाने और इसके साथ इसका पानी भी शामिल कर देते हैं, क्योंकि मैंने हुबाने को धो के तो फिर ही मैंने इसको भिगोया था। इसी तरह ये आलू बुहारा इसको भी मैंने धो के भिगोया हुआ है, तो इसलिए इसका पानी इसके साथ ही शामिल कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास है इमली का पल्प, 2 से 3 टेबल स्पून के तकरीब ये ऐड कर देते हैं। ये 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्च। इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जितना स्पाइसेस आपको पसंद है उस लिहाज से आप कुटी हुई मिर्च ऐड कर दें। यहाँ पे हाफ टी स्पून मैं ऐड कर रही हूँ काला नमक। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास काला नमक अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह पे सफ़ेद नमक भी यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर नमक जो हम आम घर में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप काला नमक यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 1/4 टीस्पून ऐड कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो व्यूअर्स, ये लास्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं वो है शक्कर। शक्कर की जगह आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ कप में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आप शक्कर या गुड़ यूज़ नहीं करना चाहते तो रेगुलर चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, शक्कर ऐड करेंगे तो इसकी वजह से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। हाफ कप हम इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, पानी ऐड करने के बाद भी हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिए। तो आइए व्यूअर्स, अब हम इसको फ्लेम पे रखते हैं और इसको करते हैं कुक। तो व्यूअर्स, मीडियम फ्लेम पे हम चटनी को कुक होने देते हैं और इसी दौरान हम अपनी बाकी चटनियाँ भी रेडी कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, दूसरी चटनी हम रेडी करने वाले हैं हरा धनिया और पुदीना की मदद से। बहुत ही फेमस चटनी है और बहुत ही शौक से भी खाई जाती है। तो व्यूअर्स, ये इसके लिए हमने एक हैंडफुल ले लिया है धनिया का, जिसको मैंने धो के तो बास्केट में डाल दिया था ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देते हैं हाफ हैंडफुल पुदीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ें ऐड करने वाले हैं उसमें 4 मैंने क्लोव ले लिए हैं यानी कि लहसुन के पीसीस। 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ले लिए। हरी मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 लेमन का जूस हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। बिस्मिल्लाह। इसको कट करके डालते हैं। अब इसके अंदर हम लीमू निचोड़ देते हैं। टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देते हैं सॉल्ट। हाफ कप के करीब इसके अंदर ऐड कर देते हैं वाटर और इसका हम एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, ये चटनी भी हो चुकी है रेडी। ये देखिए व्यूअर्स, कितना स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो चुका है। ये बस हमें ऐसा ही इसका पेस्ट चाहिए था। तो चलिए अब हम इसको डायरेक्ट सर्विंग बाउल में ही निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी कमाल की लग रही है, कितना खूबसूरत सा प्यारा सा इसका ग्रीन कलर आ गया। तो देखिए व्यूअर्स, एक चटनी तो हमने रख दी है पकने के लिए और दूसरी हमने कर ली है फ़ौरन से रेडी। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम एक और चटनी रेडी करने चलते हैं। व्यूअर्स, दूसरी चटनी हम रेडी करने वाले हैं टमाटर की मदद से। बस उतना ही हमें धनिया और पुदीना चाहिए जितना कि ऑलरेडी जार के अंदर मौजूद है। इससे ज़्यादा हम इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे। तो यानी कि हम इसी जार के अंदर ऐड कर देते हैं टमाटर। बिस्मिल्लाह। बहुत ही मज़े की ये चटनी बनती है। अगर आपने इस चटनी को पहले ट्राई नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ा आता है चावलों के साथ, पुलाव के साथ या किसी भी आप डिश के साथ इसको ले सकते हैं। बहुत ही वंडरफुल, बहुत मज़ेदार बनती है ये चटनी। कश्मीरी लाल मिर्च जो मैंने भिगो के रखी थी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा काट के ऐड करेंगे ताकि अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। तो टमाटर की चटनी भी बस बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो बस अब हम इसको शामिल कर देते हैं जार के अंदर। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा हम
अनियन मैंने काट रखा है बिल्कुल 2 से 3 पीसीस, और साथ ही 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था, इसके भी पीसीस कर लिए हैं। और 3 जवे मैंने ले लिए हैं लहसुन के, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह, इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें ताकि सारी चीज़ें अंदर चले जाएं। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऐड कर देते हैं इमली का पल्प, यानी कि इमली का पानी। तो व्यूअर्स 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे काला नमक, और 1/4 टीस्पून ही ऐड कर देंगे रेगुलर नमक, यानी कि सफ़ेद नमक। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऐड कर देते हैं पानी, और इसको अब हम ग्राइंड करने चलते हैं। इसको हमने बहुत ज़्यादा पेस्ट्री फॉर्म में नहीं ग्राइंड करना है। ये देखिए व्यूअर्स कितनी मज़ेदार सी रेडी हुई है। बस इसको हमने रफली ही ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा इसकी पेस्ट नहीं बना लेनी, क्योंकि व्यूअर्स इसके अंदर जो चंक्स आएंगे छोटे छोटे से बहुत ही मज़ेदार लगेंगे खाने में। तो चलिए अब हम इसको भी पुट कर देते हैं सर्विंग बाउल में। बिस्मिल्लाह। लीजिए व्यूअर्स, हाजिर है टमाटर की चटनी, जो हमने बहुत ही जल्दी से रेडी कर ली और बहुत ही ये डिलीशियस बनी है, बहुत मज़ेदार और बहुत स्पाइसी भी। तो चलिए इसको भी हम रखते हैं दूसरी चटनी के साथ। तो देखिए व्यूअर्स, 2 तरह की चटनियाँ तो हो चुकी हैं रेडी। तो चलिए अब हम तीसरी किस्म की चटनी रेडी करने चलते हैं। व्यूअर्स, तीसरी तरह की चटनी हम रेडी करने वाले हैं फुल्की के साथ, जिसको कहते हैं फुल्की चटनी। अगर आपने इस चटनी को पहले ट्राई नहीं किया हुआ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़े से हम धनिया के पत्ते लेंगे, जार के अंदर ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा हम धनिया ऐड कर देते हैं जार के अंदर। ये फुल्की को मैंने भिगो के रखा हुआ था 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी इसके साथ शामिल कर देते हैं और साथ फुल्के शामिल कर देते हैं। तो व्यूअर्स, ये चटनी भी बहुत ही कमाल की बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। इसको हम रेडी करने वाले हैं इमली के पल्प, और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 लेमन का जूस, यानी कि 2 तरह की खटाई के साथ ये चटनी रेडी होगी। बहुत ही टेस्टफुल बनने वाली है, बहुत मज़ेदार भी। व्यूअर्स, हम थोड़ी सी ऐड करने वाले हैं सूरज मिर्च, जो कि पिसी हुई है। 1/4 टीस्पून ऐड कर देते हैं सॉल्ट। देखिए व्यूअर्स, 2 मैंने लहसुन के पीसेस ले लिए हैं, जिसको मैंने कट कर लिया, और एक इतना टुकड़ा मैंने ले लिया था अदरक का, जिसको मैंने कट कर लिया है। इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बस अगर यहाँ पे पानी ऐड करने की ज़रूरत पेश आएगी, हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ है, और साथ इमली का पल्प भी ऐड किया हुआ है, लेमन का जूस भी ऐड किया हुआ है। इसको ग्राइंड करके देख लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम 1 से 2 टेबलस्पून वाटर भी ऐड कर लेंगे, ताकि एक अच्छा सा फाइन सा पेस्ट रेडी हो जाए। बस इसको हमने ग्राइंड किया, हमें थोड़ा सा वाटर ऐड करने की ज़रूरत पेश आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून वाटर ऐड करके इसको दोबारा से ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, फुल्की चटनी भी हो चुकी है रेडी। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी, कितनी यमी सी लग रही है। देखिए कितनी मज़ेदार, कितनी यमी सी लग रही है। व्यूअर्स, फुल्की की चटनी भी हमने रेडी कर ली। इसको हम गार्निश करने वाले हैं फुल्की के साथ ही। और ये बहुत ही मज़ेदार बनी है, लीमू और इमली के कॉम्बिनेशन से बहुत ही टेस्टफुल ये चटनी रेडी हुई है। अगर आपने इस चटनी को पहले से ट्राई नहीं किया हुआ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये व्यूअर्स, इसको भी हम रखते हैं अपनी बाकी 2 चटनियों के साथ, और अपनी चौथी किस्म की चटनी की तरफ चलते हैं, जो तकरीबन रेडी होने वाली है। देखिए व्यूअर्स, ये चटनी भी हो चुकी है रेडी। इसको ये देखिए काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है, हमने दरमियान में स्पून भी थ्रेड किया था। तो व्यूअर्स, अगर आप इसको ग्राइंड करना चाहते हैं तो गुठलियाँ सेपरेट करके आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देते हैं भुना कुटा ज़ीरा, और अगर आप इसको मज़ीद थिक करना चाहते हैं तो कॉर्नफ्लोर ऐड करके आप उसको थिक भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे इसको थिक करने की ज़रूरत पेश नहीं आ रही है, इसलिए मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं कर रही हूँ। तो आइए व्यूअर्स, अब हम इसको भी डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स, थोड़े से चारों मगर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, थोड़े से कलर के लिए, इसकी ब्यूटी के लिए मिक्स कर लेते हैं, और इसको भी हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए कितनी कमाल की, कितनी यमी सी, कितनी मज़ेदार सी लग रही है ये। ये देखिए, तो व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे पास है किशमिश। किशमिश के साथ और चारों मगज़ के साथ हम इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। चलिए अब हम चारों चटनियों को एक साथ रख के देखते हैं कि कौन सी सबसे ज़्यादा टेस्टफुल लग रही है। देखा व्यूअर्स, कितनी जल्दी हमने चारों किस्म की चटनियाँ कर ली हैं रेडी। चारों ही बहुत ही डिलीशियस हैं, बहुत यमी है। लेकिन आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा स्पाइसी और सबसे ज़्यादा मज़ेदार चटनी कौन सी लगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।